भारत के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में हर दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य तरीके से होती थी। सुबह होते ही गलियों में चाय की खुशबू फैल जाती थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हुए शोर मचाते थे और घरों के किचन में बर्तनों की आवाज गूंजती थी। हर घर में गैस चूल्हा जलता था और लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी चीज जिस पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है, वही अचानक एक दिन सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। एक सुबह जब लोग उठे तो खबर फैली कि पूरे इलाके में गैस सिलेंडर की सप्लाई रुक गई है। पहले तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने सोचा एक दो दिन की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए समस्या बढ़ती चली गई। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं। लोग सुबह अंधेरे में ही लाइन में खड़े हो जाते थे ताकि उनका नंबर जल्दी आ सके, लेकिन फिर भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता था। धीरे धीरे लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे, खाना बनाना मुश्किल हो गया और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। इसी कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता दिन भर मेहनत करके रिक्शा चलाते थे और उसकी माँ घर घर जाकर काम करती थी। उनके घर में पैसे कम थे, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। अर्जुन हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। जब गैस की समस्या शुरू हुई तो उसके घर में भी मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसकी माँ को मजबूरी में लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ा, जिससे पूरा घर धुएं से भर जाता था। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे और वह खांसने लगती थी। अर्जुन यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन अर्जुन गैस एजेंसी के पास से गुजर रहा था। वहां का माहौल देखकर वह चौंक गया। लोग लाइन में खड़े खड़े आपस में झगड़ रहे थे। कोई किसी को धक्का दे रहा था, कोई पैसे देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर किसी को बस अपना फायदा दिखाई दे रहा था। उसी भीड़ में अर्जुन की नजर एक आदमी पर पड़ी। वह था विक्रम सेठ, कस्बे का एक अमीर और प्रभावशाली आदमी। वह बिना लाइन में लगे सीधे अंदर जा रहा था और एक नहीं बल्कि दो दो गैस सिलेंडर खरीद रहा था, जबकि बाकी लोग एक सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर एक आदमी ज्यादा ले जाएगा तो किसी और के हिस्से में कमी आ जाएगी, लेकिन वहां किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। अब कस्बे में गैस सिलेंडर ब्लैक में बिकने लगे थे। जो सिलेंडर पहले 900 रुपए में मिलता था, वह अब 2000 रुपए तक बिक रहा था। गरीब लोगों के लिए यह कीमत देना नामुमकिन था। कई घरों में खाना बनना बंद हो गया, बच्चे भूखे सोने लगे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अर्जुन यह सब देखता रहा और उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे लगा कि अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो यह समस्या और बढ़ती जाएगी। एक दिन जब वह अपने घर के बाहर बैठा था, उसने देखा कि उसकी पड़ोसन, जिनके 2 छोटे बच्चे थे, वे बहुत परेशान थीं। उनके घर में कई दिनों से ठीक से खाना नहीं बना था। बच्चे रो रहे थे और वह खुद भी कमजोर हो चुकी थीं। यह देखकर अर्जुन का दिल पसीज गया। वह तुरंत अपने घर के अंदर गया और अपनी माँ से बोला, माँ, हमारे पास जो खाना है, क्या हम थोड़ा उन्हें दे सकते हैं? उसकी माँ ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दिया। उन्होंने अपना खाना बांट दिया। उस दिन अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा कि अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा सहयोग करे तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन उसने अपने दोस्त राहुल से बात की। राहुल पढ़ाई में तेज था और मोबाइल और इंटरनेट की अच्छी समझ रखता था। अर्जुन ने उससे कहा, हमें कुछ करना होगा, सिर्फ देखना काफी नहीं है। राहुल पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वह भी तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे पूरे कस्बे में लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करना गलत है। अर्जुन और राहुल ने घर घर जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। उन्होंने विनती की कि जिनके पास अतिरिक्त गैस सिलेंडर हैं, वे जरूरतमंद लोगों की मदद करें। शुरुआत में लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन कोशिश करता रहा। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बात समझने लगे। एक बुजुर्ग दादाजी ने अपना पुराना चूल्हा दे दिया ताकि लोग लकड़ी से खाना बना सकें। किसी ने सूखी लकड़ी दी, किसी ने राशन दिया। धीरे धीरे एक छोटी सी मदद की श्रृंखला शुरू हो गई। लेकिन जहाँ एक तरफ अच्छाई बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। खासकर विक्रम सेठ। उसका ब्लैक में सिलेंडर बेचने का धंधा धीरे धीरे कम होने लगा था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अर्जुन को बुलवाया और उसे डराने की कोशिश की। उसने कहा, तुम ये सब बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों की मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर विक्रम सेठ और गुस्सा हो गया और वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए और अर्जुन की मुहिम धीरे धीरे फैलती गई। अब कस्बे के कई लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। माहौल में थोड़ा बदलाव आने लगा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। खबर आई कि विक्रम सेठ के घर में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें साफ खाना और सही देखभाल की जरूरत है। लेकिन उसी समय उनके घर में गैस खत्म हो चुकी थी और जो आदमी दूसरों को ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा था, आज खुद जरूरत में था। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। आखिरकार वह मजबूर होकर अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में घमंड की जगह अब पछतावा था।
उसने धीरे से कहा, अर्जुन मेरी मदद कर दो, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसने लोगों को लूटा था, जिसने उसे धमकी दी थी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या उसे मदद करनी चाहिए या नहीं? क्या बुरे इंसान की मदद करना सही है या उसे उसी की सजा मिलनी चाहिए? अर्जुन के दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही थी और यही वह पल था जहाँ उसे एक बड़ा फैसला लेना था। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसने पूरे कस्बे में लोगों को परेशान किया था, जिसने पैसे के लिए इंसानियत को भुला दिया था, जिसने जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाया था और जिसने कुछ दिन पहले ही उसे डराने की कोशिश की थी। लेकिन आज वही आदमी झुकी हुई नजरों के साथ उससे मदद मांग रहा था। अर्जुन के दिल में एक पल के लिए गुस्सा जरूर आया। उसे अपने आसपास के लोगों की तकलीफें याद आने लगीं। उसे वह लंबी लाइनें याद आईं जहां बुजुर्ग घंटों खड़े रहते थे। उसे वे बच्चे याद आए जो भूखे सो जाते थे। उसे अपनी माँ की खांसी याद आई जब वह लकड़ी के धुएं में खाना बनाती थी। उसके अंदर एक आवाज आई कि इस आदमी को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसी समय उसे अपनी माँ की आवाज याद आई जो अक्सर कहती थी कि बेटा, अगर तुम किसी के बुरे वक्त में भी अच्छा करने का फैसला लेते हो तो वही तुम्हारी असली जीत होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने दिल को शांत किया। उसने विक्रम सेठ की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, घमंड कहीं खो चुका था और वहाँ सिर्फ एक बेटे की बेबसी थी जो अपनी माँ को बचाना चाहता था। अर्जुन ने धीरे से कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुनते ही विक्रम सेठ जैसे अंदर से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने शायद पहली बार महसूस किया था कि जिसे उसने छोटा समझा वही आज उससे बड़ा बन चुका है। अर्जुन बिना देर किए तुरंत अपने घर की तरफ भागा। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि बेटा, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। अगर हम भी वही करेंगे जो उसने किया तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। समस्या ये थी कि उनके पास भी गैस नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अर्जुन ने लकड़ियां इकट्ठी की। उसकी माँ ने चूल्हा जलाया। धुआं उठने लगा। आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन दोनों बिना रुके मेहनत करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं किसी घर में एक माँ अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। खाना तैयार होने में समय लगा, लेकिन हर पल की कीमत थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ, अर्जुन ने उसे एक साफ बर्तन में रखा और तेज कदमों से विक्रम सेठ के घर की तरफ चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े से घर में आज अजीब सा सन्नाटा था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो पहले दिखता था। कमरे के अंदर विक्रम सेठ की माँ कमजोर हालत में लेटी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्जुन धीरे से उनके पास गया और प्यार से उन्हें खाना खिलाने लगा। हर निवाले के साथ उसकी आंखों में एक सच्ची भावना थी। कुछ ही देर में उनकी हालत थोड़ी स्थिर होने लगी। डॉक्टर ने भी राहत की सांस ली। विक्रम सेठ एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में पछतावे का तूफान उठ रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने सबसे जरूरी चीज खो दी थी, इंसानियत। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और कांपती आवाज में बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने लोगों को दर्द दिया है। मैंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे मान ले और बदल जाए वही सच्चा इंसान होता है। अर्जुन की यह बात विक्रम सेठ के दिल में गहराई तक उतर गई। उस रात विक्रम सेठ सो नहीं पाया। वह अपने पुराने कामों के बारे में सोचता रहा। उसे हर वह चेहरा याद आने लगा जिसे उसने परेशान किया था, हर वह इंसान जिसकी मजबूरी का उसने फायदा उठाया था, और पहली बार उसे अपने आप से नफरत महसूस हुई। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह सीधे अपने गोदाम गया जहां उसने कई गैस सिलेंडर छुपा कर रखे थे। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि आज से यह सब खत्म। हम यह सारे सिलेंडर उन लोगों को देंगे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कर्मचारियों को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसके चेहरे की गंभीरता देखी तो उन्हें समझ आ गया कि इस बार वह सच बोल रहा है। थोड़ी ही देर में खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग हैरान थे कि जो आदमी कल तक ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा था वह आज मुफ्त में बांट रहा है। शुरुआत में लोगों को शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उनके दिल बदलने लगे। विक्रम सेठ खुद लाइन में खड़ा होकर लोगों को सिलेंडर दे रहा था। वह हर किसी से माफी मांग रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उधर अर्जुन और राहुल की छोटी सी कोशिश अब एक बड़े बदलाव में बदल चुकी थी। अब कस्बे के लोग खुद आगे आकर मदद करने लगे थे। किसी ने अपने घर का अतिरिक्त राशन दिया, किसी ने लकड़ी बांटी, किसी ने बुजुर्गों के लिए खाना बनाकर भेजा। धीरे धीरे पूरे कस्बे में एक नई ऊर्जा फैल गई थी। अब लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। कुछ दिनों बाद सरकार की तरफ से भी गैस की सप्लाई फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब कोई लाइन तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोई ज्यादा लेने की लालच नहीं कर रहा था। हर कोई अपने हिस्से से संतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने संकट से एक बहुत बड़ी सीख ली थी। एक दिन कस्बे में एक सभा रखी गई जहां सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। वह थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। विक्रम सेठ भी वहां मौजूद था। वह मंच पर आया और उसने सबके सामने कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन असली दौलत मुझे आज समझ में आई है, और वह है इंसानियत। अगर अर्जुन मुझे माफ नहीं करता और मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं आज भी वही गलत रास्ता अपनाए रहता। उसने अर्जुन
अर्जुन के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसे रोक लिया और गले लगा लिया।